नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हिंदी में गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊँगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्थाएं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं संवैधानिक को, और गैर संवैधानिक को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है सिंपली अभी। तो ये संस्थाएं क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे मान लो आपकी सरकार चलाने का काम कौन कर रहा है अभी, मोदी जी और मोदी जी के मिनिस्टर्स। ठीक है, अगर ये मनमानी करे तो संविधान निर्माताओं ने पहले ही इसके लिए चीज़ें डिसाइड करके रखी है कि हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भैया इसमें ऐसा है कि आप एग्ज़ाम दोगे, आपके अगर नंबर आते हैं तो आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है आप मिनिस्टर के बेटे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर आप चुनाव जीतते हो, ये चुनाव कराएगा तो आप पीएम बन जाओगे। ठीक है, तो इतना हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही डिसाइड कर दिया था। ये हैं आपकी संस्थाएं। ठीक है, तो इनमें संवैधानिक संस्थाएं हो सकती है, गैर संवैधानिक संस्थाएं हो सकती है। तो अब देखते हैं हम जो संस्थाएं उनको डिवाइड करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल में, और संवैधानेतर या गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। तो हम देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं का मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि संवैधानिक संस्थाएं हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे राजस्थान में आरपीएससी हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280। तो जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं ना, वो संस्थाएं जो संविधान के प्रावधानों से सृजित है। ठीक है, जिनका सोर्स संविधान है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 280 है, वो बोलता है कि भैया आपके देश में वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, और उस आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के काम लिखे गए हैं। मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट बताऊंगा इसका। ये देखो एक्चुअली लिखा गया है यहाँ पे साफ साफ, आर्टिकल 280 है। इसमें लिखा है फाइनेंस कमीशन द प्रेसिडेंट सेल विद इन 2 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया प्रेसिडेंट क्या करेगा, 2 साल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, और आगे इसमें फाइनेंस कमीशन के कार्य बताए गए हैं। तो ये आर्टिकल 280 से। तो फाइनेंस कमीशन कैसी संस्था होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था, क्योंकि इसका सोर्स जो है किसमें है, संविधान में है। ये संविधान से ही निकल कर आती है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, ऐसे ही जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आर्टिकल 324 में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संवैधानिक संस्थाएं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको इसके बारे में। देखो बात ऐसी है, जैसे संवैधानिक संस्था यूपीएससी, मान लो कल को सरकार चाहे कि भैया यूपीएससी को हम तो भंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई संस्था नहीं होगी, तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना ही पड़ेगा, पहली बात है। ठीक है, अगर मान लो सरकार कोई और संस्था चाहती है कि वो संवैधानिक संस्था हो जाए, तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उस संस्था को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते, किसी आर्टिकल में ऐड कर दिया कि भैया ये संस्था इस आर्टिकल के तहत संविधान प्रोवाइड कराता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहने का मतलब ऐसा है, संवैधानिक संस्था को अगर हटाना चाहते हो आप तो उसमें अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब चलते हैं हम दूसरी ओर कि जो संवैधानेतर संस्थाएं या गैर संवैधानिक संस्थाएं, इंग्लिश में बोलता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो क्या होती है। एक्चुअली जो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिनका संविधान में उल्लेख तो नहीं है। ठीक है, संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी आर्टिकल में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान विरोधी भी नहीं है वो। ठीक है, बल्कि संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती है। अब इसका मतलब आपको मैं क्या बताऊं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपके ये बात समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। जैसे भारत का वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जो किसी आर्टिकल से फाइनली निकल कर आती है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कि वो संविधान में उल्लेख नहीं है उनका, लेकिन वो संविधान के प्रावधानों को लागू करती है, आदर्शों को लागू करती है। तो देखो फाइनली क्या है, बात ऐसी है, जो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, संवैधिक और कार्यकारी संस्थाएं, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी।
चलो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई कानून पास कर दिया। गवर्नमेंट ने कौन कानून पास कर दिया, मतलब संसद ने कोई कानून पास किया और उसने बोला कि ये एक ऐसी संस्था होगी जो ये काम करेगी। जैसे नेशनल NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, गवर्नमेंट एक जो संसद एक कानून पास करती है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना देती है कि भाई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा तो ये संस्था देखेगी, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इस वीडियो में मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि आपको सारे एग्जाम्पल हटा दूँ। मैं आपको सिंपल मतलब बताना चाहता हूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है, सांविधिक संस्था का क्या मतलब है। संसद कानून के द्वारा एक संस्था बनाएगी, उसको बोलते हैं सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा जो है कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव संस्था जैसे राष्ट्रपति है या कार्यपालिका के आदेश से जो संस्था बनेगी वो उसको बोलेंगे हम एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी संस्था। एग्जाम्पल मानो नीति आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भी क्या है, कार्यकारी संस्थाएं। तो इस वीडियो हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देखा है। तीसरी हम एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, जैसे मान लो नक्सलवादियों की संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, ठीक है। तो इनकी संविधान अनुमति नहीं देता, संविधान विरोधी है, लेकिन क्या है, ये आपके देश में फिर भी एग्जिस्ट करती है। इनको बोलते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। अब इसको डिस्कस करते हैं हम। देखो सिंपल सी बात है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो UPSC है, ठीक है, वो कौन सी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये आर्टिकल 315 से 323 के माध्यम से हमें UPSC मिलता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन है, ये भी कौन सा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि फाइनेंस कमीशन किस में उल्लेख है, आर्टिकल 280 में। ऐसे इलेक्शन कमीशन भी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और जो नीति आयोग है ये कौन सा होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी संस्था, क्योंकि राष्ट्रपति और कार्यपालिका के आदेश से बनाई गई है नीति आयोग, ठीक है। तो चलते हैं, हम मिलते हैं आगे। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और मैं ऐसे ही डेली 1 से 2 वीडियो लाता रहूँगा, और जो 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट के अंदर में ही रहेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।